इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रेक्टेंगल और पॉलीगन बनाना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेक्टेंगल बनाना सीखना। रेक्टेंगल कमांड शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इनपुट मेथड है वो क्या है, एब्सोल्यूट वाला है या रिलेटिव है। तो हमने डायनेमिक इनपुट को ऑन कर रखा है, इसका मतलब हमने रिलेटिव मोड ऑन किया हुआ है। तो या तो मैं रिलेटिव में बनाऊं या फिर एब्सोल्यूट मोड में बनाऊं। मान लीजिए मुझे एब्सोल्यूट मोड में बनाना है तो मैं रिलेटिव को पहले डायनेमिक इनपुट को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, अब रेक्टेंगल बनाने के लिए हम REC कमांड टाइप करते हैं, जो रेक्टेंगल का शॉर्ट की होता है। इसको टाइप करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे और ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम मान लेते हैं 0,0, क्योंकि हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमने 0 0 से शुरू कर दिया। अब जो अदर कॉर्नर पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि x में जो लेंथ दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है और y में जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 10,5। अब जैसे ही मैंने 10,5 एंटर किया, आप देख सकते हैं वैसा ही एक रेक्टेंगल बन के आ गया, जिसका लेंथ जो है 10 हो और विड्थ 5 हो। लेकिन क्या हो अगर मुझे दूसरा रेक्टेंगल बनाना हो, लेकिन मैं ओरिजिन से बनाना शुरू नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मैं दोबारा से रेक्टेंगल कमांड ले लेता हूँ और उसके बाद से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ। और मान लीजिए मुझे 10:5 का ही बनाना है रेक्टेंगल, तो उसके लिए मुझे एक तरीका तो ये है कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर लूँ। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने के लिए अगर मुझे इसमें कोऑर्डिनेट डालना है 10,5, तो सबसे पहले मैं का यूज करूंगा, उसके बाद से 10 डालूंगा, फिर कॉमा, फिर 5। जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये दूसरा वाला भी रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा। बस इसमें ये हुआ कि ऑटोकैड ने ये माना कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया था स्पेस में वही ओरिजिन है और उसके अबाउट मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया। तो जब कभी भी आपको ओरिजिन से नहीं बनाना हो, कहीं और किसी भी पॉइंट से बनाना हो, उसके बाद रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। उसके लिए हम @ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनने लगेगा। तो ये तो था रेक्टेंगल कमांड। एक तरीके का और रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसका व्यू पोर्ट चेंज करता हूँ। V एंटर किया मैंने और मैंने रेक्टेंगल फिलेट को एक्टिवेट कर लिया। ये वाला बनाने की कोशिश करते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो चारों कॉर्नर हैं वो फिलेट कर दिए गए हैं रेडियस 2 से। इसको बनाने के लिए आप REC कमांड दोबारा से ले लीजिए। जैसे ही आप लेंगे, कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और उसके बाद ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें एक ऑप्शन है फिलेट का। अगर मुझे फिलेट कमांड एक्टिवेट करना है तो दो तरीके हैं, एक तो मैं फिलेट पर क्लिक कर लूं, या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिलेट वर्ड में जो पहला लेटर है वो ब्लू कलर में, तो जो भी ब्लू कलर में होता है वो उसका एक्टिवेट शॉर्ट की होता है। तो अगर मुझे फिलेट एक्टिवेट करना है तो उसके लिए मुझे बस F एंटर करना होगा और वो फिलेट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही फिलेट एक्टिवेट हुआ, इसमें पूछता है रेडियस बताइए, मैंने रेडियस दिया हुआ है 2 एंटर कर दिया। फिर उसके बाद से कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जैसे मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिया, ये देखिए अपने आप जो चारों कॉर्नर है इसका फिलेट हो गया। और ये पूछता है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो उसी तरीके से सेम हम डाल देंगे @10,5, ताकि हम रिलेटिव में बना रहे हैं, ओरिजिन से नहीं बना रहे हैं, तो @ डाल देंगे। अब देखते हैं पॉलीगन कमांड को। पॉलीगन कमांड के लिए सबसे पहले पॉलीगन वाले एरिया पे चलते हैं सेट करंट करके। अब पॉलीगन कमांड को देखते हैं। इसमें पॉलीगन जो है 3 तरीके का दिया हुआ है। एक तो है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, एक है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन और एक जो है एज पॉलीगन। ये तीनों क्या होते हैं इसको पहले समझते हैं। तो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन का मतलब है कि पॉलीगन जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा। इंस्क्राइब्ड पॉलीगन में क्या होगा, पॉलीगन जो होगा सर्कल के अंदर होगा, इंस यानी अंदर होगा। और तीसरा जो है एज पॉलीगन है। एज पॉलीगन का ये मतलब है कि उसके लेंथ दिए होंगे एक एक साइड के, इस हिसाब से उसको एज पॉलीगन कहा जाता है। ऑटोकैड में मिनिमम 3 साइड और मैक्सिमम 1024 यानी 1024 साइड तक के पॉलीगन आप बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए जहाँ रेक्टेंगल कमांड था, इसी के नीचे जो दूसरा कमांड है वो है पॉलीगन कमांड। या तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, या फिर इसका शॉर्ट की जो है वो POL है। आप POL भी टाइप करके इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में ये पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ साइड्स, आप कितने साइड का पॉलीगन बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि ये 6 साइड का बना हुआ है, तो मैंने भी 6 एंटर कर दिया। इसके बाद से कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन।
मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसको मैंने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ पॉलीगन होगा। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा पॉलीगन बनाना है, इनस्क्राइब या सरकमस्क्राइब। तो आप जो लेफ्ट कॉर्नर वाला देख रहे हैं, इस वाले ये वाला जो पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन बाहर है तो ये सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगन हुआ, तो मैंने सरकमस्क्राइब के लिए या तो मैं सी एंटर करूंगा, देख सकते हैं ब्लू लेटर में सी लिखा हुआ है, या फिर इस पर एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये पॉलीगन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद से इसको बनाने के लिए कह रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस, रेडियस कितना है तो 15 है। जैसे ही हम 15 डालेंगे तो सेम वैसा ही बन के रेडी हो जाएगा जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये है सरकमस्क्राइब पॉलीगन। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इनस्क्राइब पॉलीगन। वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए फिर से पॉलीगन कमांड ले लीजिए। फिर ये कह रहा है स्पेसिफाई नंबर ऑफ साइड, फिर से मैंने 6 लेकर के एंटर बटन दबा दिया। फिर कह रहा है सेंटर ऑफ द पॉलीगन, तो मान लीजिए मैंने इसको सेंटर मान लिया। फिर कह रहा है इंस्क्राइब या सरकमस्क्राइब, तो मैंने इंस्क्राइब ले लिया। और इस बार फिर से जो रेडियस डालना है वो 15 दिया हुआ है, मैंने 15 डाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ऊपर वाला पॉलीगन है वो बन के रेडी हो गया है। जो अब लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जो पॉलीगन का टाइप है वो है एज पॉलीगन। ये क्या होता है इसको समझते हैं। एज पॉलीगन में बेसिकली पॉलीगन बनाने के लिए लेंथ दिया होता है किसी साइड्स की, तो उसको बनाने के लिए क्या तरीका है, फिर से हम पॉलीगन कमांड ले लेते हैं। पॉलीगन कमांड के लिए ड्रॉ पैनल में जाते हैं और पॉलीगन पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में पॉलीगन कमांड एक्टिवेट हो गया और वो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड, हम 6 डाल देते हैं। और अब की बार यहाँ दोनों ऑप्शन है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन और एज, तो हम एज को एक्टिवेट करेंगे। अब एज के लिए या तो हम ई एंटर कर सकते हैं या फिर एज पर एक बार क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ई एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया है ये एज पॉलीगन और पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट। मान लीजिए फर्स्ट एंड पॉइंट मैंने ये ले लिया। अभी कह रहा है स्पेसिफाई सेकेंड एंड पॉइंट, तो सेकेंड एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 है, तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा @10,0। क्यों @ मैंने लगाया, क्योंकि हम अभी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और मुझे रिलेटिव में काम करना है, इसलिए मैंने @ लगाया। अगर मैं डायरेक्ट 10,0 लिखता तो जो ये लाइन बनती वो ओरिजिन के अबाउट 10,0 पे चली जाती और ये पॉलीगन बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने @ लगाया ताकि फर्स्ट पॉइंट को वो ओरिजिन मानेगा और जो नेक्स्ट पॉइंट दे रहे हैं उसके हिसाब से वो 10 हॉरिजॉन्टल में एक डिस्टेंस बना दे। तो जैसे ही मैंने @10,0 डाला, पॉलीगन बन के रेडी हो गया। और आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। डायमेंशन कमांड पे क्लिक कीजिए, इसके एक कॉर्नर पे फिर दूसरे कॉर्नर पे क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो 10 आ गया। तो ये था रेक्टेंगल और पॉलीगन कमांड।